हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज डेट है 29 नवंबर जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी ये चीज़ है कि जैसे अगर तुम मेरे को फॉलो करते होगे इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो तुम्हें पता होगा कि मैं कुछ भी ज़्यादा कंटेंट वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। आइदर एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड हो गया या फिर किसी चीज़ के भी रिलेटेड हो गया। यूट्यूब पे भी किसी तरीके के वीडियोज़ नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? अब रीज़न ये है कि मेरे 5th सेमेस्टर के इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिमाग में पेयर प्रेशर है। और मैं इस टाइम पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। हमने मतलब मेरे और मेरे दोस्तों ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेयर प्रेशर है। और इस टाइम पे कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं कि अपना पूरा फोकस इसी चीज़ पे देना चाहता हूँ मैं, जिसकी वजह से कोई भी कंटेंट मैं ज़्यादा नहीं डाल पाता हूँ। छोटे छोटे व्लॉग्स ही तुमने देखे होंगे इस हफ्ते के अंदर मैंने डाले थे। तो एग्ज़ाम मेरे पहले 1 दिसंबर को शुरू हो रहे हैं और 13 दिसंबर को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एक तो प्लान्स हैं कंटेंट को लेके, और एक दो जगह पे ट्रिप भी है, मतलब उसकी भी प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं तुम सबके लिए। तो आई होप तुम सबको आगे मज़ा आता रहेगा। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब। और अभी तक का तो यही सीन है, लेकिन देर इज़ वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। अभी इस क्लिप के बाद मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाना चाहूँगा, और उस क्लिप को देखने के बाद मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ सभी लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं। आई होप वो बात शायद से एक चेंज ला सकता है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर। तो लेट्स सी, पहले आप वो क्लिप देख लो। तो आई होप तुमने पिछला वाला क्लिप देख लिया होगा। तो क्या टॉपिक है ऐसा जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ। वो टॉपिक है एनिमल क्रूएलिटी के बारे में। देखो, बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ की भी होगी, एक्सपीरियंस भी की होगी, अपने सामने भी होता हुआ देखा होगा, लेकिन कभी भी किसी ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया किसी भी चीज़ का। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था ना, तो बहुत बारी ऐसा हुआ है कि हाँ, कभी कुत्ता कोई सोया हुआ होता था तो पत्थर मार देते थे, क्योंकि बचपन में नहीं पता होता था। बट टू बी ऑनेस्ट, जब से मेरी ज़िंदगी के अंदर मेरा डॉग लियो आया हुआ है ना, तो टू बी ऑनेस्ट मेरा पर्सपेक्टिव एनिमल्स को लेके बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। कि हम ना बहुत बार बोलते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है डॉग लवर डॉग लवर। तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमें एक सिर्फ एक डॉग, अगर एक डॉग है या फिर एक घोड़ा है तो वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। अगर हम ह्यूमंस थे तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और अगर हमें कोई और जानवर दिख रहा है तो हमें उसे बुरी तरह ट्रीट करें। तो डॉग लवर नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। हर किसी को अपना जो जानवर, हर किसी को अपना कुत्ता प्यारा ही होता है घर पे। तो बात ये है कि मैं सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर मैंने बहुत बार देखा हुआ है यार, लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम देखो, मैं तुम्हें सिर्फ ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने कुत्ते से प्यार करते हो, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए तुम्हें ये नहीं होना चाहिए कि तुम गली के कुत्तों को जाके भी प्यार करने लगो। नहीं, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है कि तुम उनको प्यार करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, बट एटलीस्ट उनके साथ अच्छा बिहेव करो। जिनके पास डॉग्स होंगे तो वो मुझे पता है कि बाकी डॉग्स के साथ भी और बाकी जानवरों के साथ भी अच्छा ही बिहेव करते होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत करते हैं। अब आई गेस वो ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे, लेकिन मेरा ये, इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, मेरा ये मोटिव है कि अगर तुम अपने सामने कभी भी एक एनिमल क्रूएलिटी को होते हुए देख रहे हो, कि तुम्हें पता है कि कोई इंसान इस जानवर के साथ गलत कर रहा है, तो उसके लिए एक्शन लो। ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम उसके लिए खड़े हो, उसके लिए स्टैंड लो, क्योंकि अगर तुम स्टैंड लोगे ये दुनिया ज़रूर चेंज होगी। फॉर मी, मैं अब दुनिया को एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर कभी भी मैं कुछ डोनेट करता हूँ या फिर किसी डॉग को खिलाता हूँ, तो कभी भी मैं पहले इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, जैसे बाकी लोग स्टोरीज डालते हैं, मैं स्टोरीज वगैरह नहीं डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि शायद से ये शो ऑफ करना होता है। बट नाउ आई गेस कि अगर तुम्हें सोसाइटी के अंदर किसी के लिए चेंज लाना होता है, तो सबसे पहले तुम्हें दुनिया को वो चेंज दिखाना
करना भी पड़ेगा। तो मोरेओवर मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो देखा था अभी रिसेंटली कि एक कुत्ता कहीं पर बैठा हुआ था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली हुई थी कि एक कुत्ता कहीं पर बैठा हुआ था और वो एक फूड काउंटर के सामने देख रहा था। मेरे सामने बहुत बार ऐसा हुआ है, ठीक है। और कभी भी कि अगर मेरे सामने कभी ऐसा होता है ना, तो मैं टू बी ऑनेस्ट मैं उस कुत्ते को कुछ ना कुछ खिला ही देता हूँ। और देखो यार, अगर तुम एक 50 रुपये 100 रुपये की चीज़ किसी जानवर को खिला भी दोगे तो तुम्हें पता नहीं है कि वो कितने दिन का भूखा है, उसने कुछ खाया है कि नहीं खाया हुआ है। तो तुम्हारे एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन की वजह से शायद से उसका पेट भर सकता है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये नहीं कहना चाहता हूँ कि तुम डोनेशंस करते रहो। अगर तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तुम्हारी 5,000 रुपये पॉकेट मनी है और तुम 2-2 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट ही करते रहो एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए, तो वो भी गलत चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पैसा कमाना है और थोड़ा सा उसमें से लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट करना है, नीडेड वन को कॉन्ट्रीब्यूट करना है। तो एक लाइन के साथ मैं इसको समराइज़ करना चाहूँगा कि 2 लाइनों के साथ स्पेशली, कि एनिमल क्रूएलिटी के लिए स्टैंड खड़े हो। अगर तुम्हारे सामने कोई भी इंसान दिख रहा है, अगर कोई भी ऐसा लोग है जो एनिमल क्रूएलिटी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्टैंड लो, उनके खिलाफ जाओ। और दूसरी चीज़, एक लाइन में तुम्हें बताना चाहूँगा कि शायद से मैंने एक कोट ये पढ़ा हुआ था कि शायद से तुम पूरी दुनिया के जानवरों को नहीं बचा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम एक जानवर को भी बचा लोगे ना, तो उससे एक जानवर की पूरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। तो यही चीज़ कहना चाहूँगा। आई होप इस वीडियो से शायद से किसी को मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन नहीं कहूँगा, ये हमारी ड्यूटी है। अगर हम एक ह्यूमन बीइंग है तो हमारी ड्यूटी होनी चाहिए ये नेचर के लिए। तो एटलीस्ट एनिमल क्रूएलिटी की तरफ अपना स्टैंड लो। थैंक यू।